डीएलएफ रियल एस्टेट का इंडेक्स आज सुबह से ही ठीक चल रहा था, उसमें डीएलएफ का अच्छा पार्टिसिपेशन है 1.5% ऊपर। और आज बैंकिंग में जो सबसे इंटरेस्टिंग छोटा बैंक चल रहा है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस, ये करीब 2.5% ऊपर है। सर, इन दोनों पे आपका व्यू पॉइंट, दोनों ही ताज़ा खरीदारी वाले शेयर हैं। देखिए, क्लियरली यहाँ पर जो मोमेंटम चल रहा है, जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो दोनों में से अगर मुझे एक चूज करना है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने 1350 के हर्डल को पार कर दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम कन्विंसिंग हो सकता है। तो लगभग 1445 1465 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए आपको अराउंड 1355। ओके, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर, ज़रा ये हमको क्लियर भी कीजिएगा। हम भी आपके सामने ज़रा चार्ट रख देते हैं और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में आपको दिखेगा कि उसके अंदर जो स्टॉप लॉसेस बनेंगे, क्या वो रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस के पास होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस का पहले आप लेवल नोट कर लीजिए, 1465 है, स्टॉप लॉस 1355 है। अब आइए एयू स्मॉल फाइनेंस के चार्ट पे दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पहला, जिस दिन हमने इसको 200 दिन के एवरेज को ब्रेक किया था, यानी कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं सडन स्पाइक के साथ, नेक्स्ट डे आप वॉल्यूम देखिए ग्रीन का दिखा और हमने फिर से मेंटेन कर लिया। एक बात तो एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ बहुत अच्छी से हुई है कि ये अपनी इन्वेस्टर एवरेज को ब्रेक नहीं करता और बहुत दिनों तक उसके नीचे नहीं रहता। अगर आप इसके पीछे भी चले जाएंगे जहाँ पे गैप डाउन हुआ है, उस गैप डाउन से आप लगातार इस पिंक कलर की लाइन के नीचे जब जब शेयर आया है उस सेकेंड डे ही वो शेयर ऊपर आ गया। खैर, एक बार मैं जरा आपका एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछना था सर, दो सर्कल हमने ऊपर नोटिस किए हुए हैं, ये रेजिस्टेंस स्टॉप है जिसको भी पार कर रहा है। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इसमें हमको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा सर? डिम्पी जी, डेफिनेटली यहाँ पर इस बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर हम दोनों सर्कल स्पेसिस देखें, एक अगस्त का जो एक रेजिस्टेंस था लगभग 1360 के आसपास का, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक बार ब्रीच हुआ था फरवरी के डेटा में, एंड फरवरी के डेटा में एक वापस एक फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद एक करेक्टिव एक्शन हुई थी। अगर ये करेक्टिव एक्शन को मेजर करें तो उससे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर एक फ्रेश इम्पल्स इवॉल्व होते हुए नजर आ रही है। एंड प्लस अगर हम सेक्टर रोटेशन देखें तो काफ़ी कन्विक्शन यहाँ पर आ रहा है कि वापस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में ही लीडरशिप आनी चाहिए। सो जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मैं तो सरप्राइज नहीं रहूँगा कि 1500 के आसपास के स्विंग भी इसी पर्टिकुलर स्विंग में बन जाए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है जो मैंने टारगेट्स दिए हैं वही ट्रेडिंग के लिहाज से आपको मेंटेन करने हैं। बट पोजिशनली अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी, थोड़े से लंबे समय के लिए होगी, तो उनके लिए तो टारगेट होगा अराउंड 1510 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1320 के आसपास। ओके, ठीक है। तो हालांकि उम्मीद करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस है पार हो जाएंगे और अच्छे से पार होंगे, क्योंकि पिछली बार के दोनों रेजिस्टेंस से ही ये बार बार घूमता है। और लेकिन थर्ड अटैम्प्ट हो सकता है इसके लिए फ्रूटफुल है, पॉजिटिव अटैम्प्ट।